अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये मेहंदी वाले हाथ और ये बालों में डाई कलर, ये कौन है? इसको पहचानना आपने और मुझे कमेंट में बताना। और दूसरी बात ये ये वाला डे जो है ये हमारी बर्थडे से एक दिन पहले का डे है और इसमें थोड़ी सी सर्विस हमने ले ली थी, इसलिए कि हमारे थोड़ा सा हमने हाईलाइट ये वो करने का सोचा था कि बर्थडे पे करेंगे। ठीक है, ये बर्थडे के एक दिन पहले की वीडियो है, लेकिन अपलोड अब कर रही हूँ और आपने पूरी वीडियो देखनी है और मुझे कमेंट करना है कि कैसी लगी आपको हमारी तैयारी। ये फिर हम घर में आ गए थे, घर में जाने से पहले ये स्टार्ट है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यहाँ फिर ये था कि एक और ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि ये घर नहीं है, घर ये घर टाइप है। इधर हमने 1 साल से ज़्यादा हो गया इधर हम रह रहे हैं। वजह ये है जी कि ये ना तो किचन है, ये गैराज था। गैराज को हमने आर्जी बनाया, एक चूल्हा रख के किचन के नीचे सोने से चले वो किचन यूज़ हो जाता है। ऊपर वाले पोर्शन में हमारे बड़ा बेटा था, फिर दूसरे में जिधर हम थे उसको छोड़ा और उधर छोटा बेटा, फिर अब ये जिधर हम हैं अब ये वाला बन रहा है। सॉरी, इसका ना रेनोवेशन थोड़ा सा इसे सेटअप कर रहे हैं। इसका कोई आपको वीडियोस में इंशाल्लाह नज़र आया करेगा कि इसका किचन भी अच्छा सा हम बना लेंगे, किचन हॉल रूम सारा कुछ। अब जब इधर काम हो रहा था तो मसरूफियत इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से मुझे था कि मिस्त्री मज़दूर आने से पहले मैं ना इधर मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी ना आपसे इस टाइम बातें करनी है, इसलिए कि 2 दिन इसको ज़्यादा हो गए हैं जी वीडियो को किए हुए रिकॉर्ड। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ना इधर अपनी बिबता सुना रही हूँ, बिबता कि मैं कितनी मुश्किल से ना, इतना टफ़ है मेरे लिए ये सारा करना कि कहीं कोई चीज़ होती है कहीं कोई चीज़ होती है, उसको मैनेज करना। चलें, ये बाहर का सीन है जी। यहाँ हमारा एक गेट बाज़ार की तरफ खुलता है, बहुत शोर होता है इधर, और ये बिल्कुल सामने बोतलों की दुकान है, वहाँ से अली हादी लेते हैं। गेट खोलो तो वो खुद ही पकड़ा देते हैं, इसलिए फ़ायदा भी बड़ा है लेकिन मट्टी भी बड़ी आती है। ये आ गई जी काम वाली, इसने मशीन लगानी थी, ये अपने काम सफाइयाँ करने लग गई रिहाना बेगम। और इधर इन्होंने जी मिस्त्री मज़दूरों के लिए दोबारा से ना 4 बजे जो चाय देते हैं उसके साथ ना उन्होंने कहा मिठाई खानी है। मिठाई भी हमने वो खानी है जो आपने ना जिस दिन स्टार्ट किया था तो बनाई थी ना, दी थी वो। इन्होंने लाए जी जलेबियाँ मंगवाई हैं, और इतनी गरम गरम जलेबियाँ, और ढेर सारी मंगवा ली कि मज़दूर मिस्त्री 5 थे, फिर भी ढेर सारी बची हमारी। ये इधर गरम गरम जलेबियाँ पड़ी हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चाय शाय का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्त्री मज़दूरों को ना स्वीट खिलाना चाहते हैं। मैं क्या इकते वो चाय में चीनी कहते हैं इतनी कि ज़्यादा हो कि होंठ जुड़ते हैं यार, वो बहुत चीनी पीते हैं। यहाँ जी मैंने बनाया था गोभी आलू गोभी का पराठा, लेकिन पूरा पराठा खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देसी घी का पराठा कभी कभार खाती हूँ, तो यहाँ फिर मैंने आधा पराठा ले लिया। मैंने कहा चलें जी मैं आधा पराठा आज खा लेती हूँ। यहाँ फिर मैंने पराठा खाया, बैठ के नाश्ता वाश्ता किया, और इसके बाद अभी मेरे हाथों पे देख लें मेहंदी नहीं लगी हुई, अभी हमारे हाथ खाली हैं। ये सारे काम करके सालन पका के उन्हें चाय दे के नाश्ता वाश्ता दे के, बहुत टफ़ होता है ऐसे घर में ऐसी जगह पे काम करना जिधर प्रॉपर एक चीज़ें हर अपनी जगह पे ना हों। और ये ऐसे ही था, ये देखिए चाय भी बन रही है, और ये सेम ऐसे है जैसे ना कोई पज़ल कोई गेम हो रही है कि तलाश करो और कोई चीज़ तैयार करो। मेरे साथ यही चल रहा होता था, कहीं कोई चीज़ है कहीं कोई चीज़ है, लेकिन जो काम था वो पूरा कर ही लेते थे। ये गरम गरम चाय और पराठा, उन लोगों को मैंने चाय बना दी है या अभी में भी बनानी है। ये सारे काम किए, अभी मुझे सालन भी पका के फिर जाना था पार्लर में आयशा के पास। अभी मैं जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर रही थी, ऊपर से जुनून ये भी था कि बर्थडे भी है और काम भी करना है, और डिसाइड भी कुछ नहीं अभी हुआ था मेरा। काम वाली से काम भी सारे मुझे करवाने थे। यहाँ जी ये हम जो ये बेसन के तौर पे यूज़ नहीं होता, सिंक के तौर पे यूज़ होता है। इसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ, गोदाम बनाया हुआ, और उधर ही मैंने चूल्हा लगाया हुआ। देख लें फिर पानी की बोतलें, इसलिए कि काम हो रहा था सारा तो इधर ही हमने डाल दिया सारा काम। यहाँ फिर मैंने कहा मैं बैठ के सुकून से नाश्ता कर लूँ।
ये मैंने सुकून से करना था नाश्ता। इसको तो मैंने चखा भी नहीं है, मैं नहीं ये चीज़ें खाती। हाँ, उनके लिए ये सारा कुछ था और वो बहुत खुश थे कि आज ये देखे इधर ढेर सारी अभी भी जलेबी हैं। मैंने कहा उस दिन मैंने जो लाई थी वो बांटने के बाद भी इन लोगों ने भी काफ़ी खा ली थी, लेकिन इन्हें कोई आइडिया ही नहीं हुआ। अच्छा, नाश्ता बहुत मज़े का आलू का पराठा बना था। ये मैं आपको रूम दिखा रही हूँ और जब बन जाएगा फिर भी दिखाऊंगी। इस रूम को याद रखिएगा आप, इस किचन को याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको जब ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग देखना और बोलना माशाल्लाह क्या बात है। ठीक है जी। यहाँ ये है कि बार बार इसी गिर्द घूम रहा है सारा हमारा व्लॉग, इसलिए कि अब स्लो हमने बोलना भी होता है। बंदे घर में काम कर रहे हों तो मैं तो लाइव भी नहीं कर पाती। अलिया दी के रूम में जाती हूँ तो उन्होंने कुछ ना कुछ लगाया होता है चैनल पे, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। ये मेरी ही चाय है या इनकी चाय है, मैं ये नहीं मेरी है, सॉरी। ये आधा वाला मैंने पराठा लिया है, पूरा पराठा मुश्किल हो जाती है मुझे, मैं तो नहीं खाती, कभी कभार है। ये मैंने चाय पराठा खा के फिर मुझे निकलना था और फिर मैंने जाके अपने हाईलाइट कराई। ये दोबारा रिपीट में हो रहा है शायद, या पता नहीं चले। वो करवाई इसलिए कि मेरे बाल ऑलरेडी कलर जो था उसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। ये जनाब इधर मैंने सुकून से अपने बेड के कोने पे बैठ के चाय पीनी है और फिर मैंने साथ वो खाना है। आज भाई टेबल वाला सिस्टम नहीं है, उधर बहुत डस्ट पड़ी है और काम हो रहा है हॉल में। यहाँ बेड पे ही मुझे खाना पड़ेगा और फिर मैंने खाया बैठ के सुकून से। इस तरह मुझे मज़ा आता है। जिस साइड पे मैं सोती हूँ बेड पे, उधर ही बैठ के ना तो मुझे चाय पीने का अच्छा लगता है। यहाँ मुझे अकेले ही खाना था इसलिए कि मैं इस टाइम अकेली ही थी घर में। तो उसके बाद ये कि आपको व्लॉग जो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करें और थोड़ा पसंदीदगी का इजहार। और इस व्लॉग को देखने से ही जो वॉच टाइम मिलता है वही मेरे काम का है। शॉर्ट देखने से मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता कि मैं उस शॉर्ट का ना तो मुझे व्यू मिलेगा ना मुझे वॉच टाइम मिलेगा। ये इस टाइप की जो वीडियो होती है उसको हम बोलते हैं वीलॉग जो है मैं वीकली 3 डालती हूँ और वो तीनों के तीनों आपने देख के और हर व्लॉग को 100 से ऊपर लेके जाना है। 100 से ऊपर जाए व्लॉग तो फिर क्या होता है, फिर ऐड स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो है जी, ये मैंने आलू मेथी बनानी थी और गैस चली गई। ये मैंने शायद आके बनाई है ना, पार्लर से आके फिर मुझे ये बनानी पड़ी। और ये मैंने जब बनाई है तो फिर गैस गई है तो फिर सिलेंडर यूज़ करना पड़ा। आप लोग बताएंगे आप लोगों के घरों में भी कोई टाइमिंग है गैस जाने की? इधर तो बहुत मसला होता है कि एकदम से जाती है तो उसकी टाइमिंग है, उस टाइम हो सकता है हम सो रहे हों जब गैस आ जाती है। लेकिन हमारा ज़्यादा मोस्टली यूज़ जो है वो सिलेंडर का ही होता है। सालन तो पक ही जाता है किसी भी तरीके से। मुझे ये था कि मैं ना आलू मेथी मैंने बनाई, वो भी इस वजह से कि मेथी मैंने ना तैयार करके कटिंग करके वॉश करके तो वो फ्रीज़ की हुई थी, तो वो मैं थोड़ी थोड़ी करके ना उसमें मिक्स सब्ज़ी में भी डाल देती हूँ। तो इस वजह से मुझे आसान लगा। मैंने कहा 3-4 आलू काटो, आलू मेथी बना दो तो जल्दी से फिर मैं उसको फारिग होगी। वैसे भी वो फिर मज़े की बनती है ना, उसमें हरी मिर्चें वगैरह डाली। तो इधर फिर मैं मेथी बनाने के बाद मेरा व्लॉग एंड होने की तरफ जा रहा है। ये फ्रीज़ की हुई मेथी जब मैंने खोली, ये मैंने पार्लर से वापस आ के तो फिर मैंने सालन बनाया। अच्छा, यहाँ फिर सिलेंडर पे ही बना रही हूँ। यहाँ फिर मेथी खोली तो वो तो बर्फ़ की तरह बनी थी, लेकिन जब पक के तैयार हुई तो बहुत ही मज़े की थी। व्लॉग ने इधर एंड हो जाना है, आपने पूरा देखना है और कमेंट करना है कि हमने व्लॉग देखा है। मुझे जितने भी मेरे लाइव में सब्सक्राइबर हैं ना उन सब के मैसेज आने चाहिए, वरना लाइव में आपकी पकड़ हो जानी है। इसी में से मैं क्वेश्चन आंसर भी पूछूंगी आपसे, ठीक है? आपने इसको लाइव में आने से पहले इस व्लॉग को पूरा देख के आना है और जो क्वेश्चन करूँगी उनके आंसर भी आपको ठीक ठीक आने चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ ये बात मान लिया करें, इसलिए कि मुझे वॉच टाइम चाहिए और वो इसी से मिलना है, लॉन्ग वीडियो से और किससे है और लाइव से मिलना है। यहाँ ये मेरा व्लॉग इधर ही एंड होता है। आप दुआओं में याद रखना और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी अच्छे से टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आप बता दें कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ जो आपको अच्छा लगता है। तो मिलते हैं फिर आज रात को लाइव में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। रुखसाना जी को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, ठीक है जी, अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।